नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया जी के क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके बता देना। जिस प्रकार से हमने पीछे क्वेश्चन कवर किए हैं उसी प्रकार से हम आज राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे, जिसमें हम राजस्थान के लगभग नदियों के सभी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो ज़्यादा ना बात करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी और माही नदी। तो वैसे देखी जाए तो बड़ी बड़ी नदियों के नाम में चंबल भी आती है, बनास भी आती है, लूणी भी आती है, माही भी आती है। मेन जो राजस्थान में नदियाँ बहने वाली हैं वो चार ही हैं। चंबल जो नीचे अपने इधर मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। फिर बनास नदी राजस्थान से निकलती है और चंबल में आ जाती है। फिर लूणी नदी जो ऊपर वाले इलाके सूखे इलाकों से निकलती है। और माही नदी नीचे बांसवाड़ा से निकलती है, राजस्थान में आती है और फिर वापस नीचे इधर चली जाती है। तो ये चार बड़ी नदियाँ हैं। लेकिन इसने पूछा कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो राजस्थान में बहती है। तो चंबल तो राजस्थान से नहीं निकलती, ना ही माही निकलती है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो वैसे ही बाहर हो गए, ऑप्शन बाहर हो गए। अब बचा बनास और लूणी। इनमें से हमारी लूणी नदी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी, लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जीवंत नदी किसे कहते हैं? राजस्थान की जीवंत नदी किसे कहते हैं? बनास को, चंबल को, लूणी नदी को या खारी नदी को? जो राजस्थान की जीवंत मतलब कि जो राजस्थान का जीवन कहलाती है, यानी कि जिससे राजस्थान का जीवन चलता है, कौन सी नदी कहलाती है? बनास नदी, चंबल नदी, लूणी नदी या खारी नदी? जल्दी बताने की कोशिश कीजिए कि राजस्थान की जीवंत नदी या राजस्थान को जीवित रखने वाली नदी कौन सी है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बनास नदी। बहुत अच्छा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? जो चंबल नदी है वो राजस्थान में कहाँ से आती है? कोटा से, चित्तौड़गढ़ से, झालावाड़ से या उदयपुर से? ये तो अपने पता है कि चंबल नदी नीचे मध्य प्रदेश की जो महू है या विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती बढ़ती राजस्थान में चल आती है और राजस्थान से बाहर निकलते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। तो अपने को ये बताना है कि ये चंबल नदी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो अपने को पता है कि वो कहाँ से करेगी प्रवेश। जैसे वो अपने को पूछे ऐसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, तो कहाँ से करती है? तो इसका हमारा हो जाएगा दक्षिण से ही। अगर पूछे तो कहाँ से? दक्षिणी और पूर्वी से, दक्षिणी और पूर्वी से, इस साइड से यहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में। पर यहाँ पे अपने को ज़िला पूछा हुआ है, तो कौन से ज़िले से प्रवेश करती है? कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या उदयपुर? बताने की कोशिश कीजिए कि कौन से ज़िले से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका हो जाएगा हमारा झालावाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो बनास नदी है वो कहाँ से निकलती है? बनास नदी जैसे राजस्थान, इस प्रकार से देखते हैं कि ये जैसे मान लो अपना राजस्थान है, ठीक है, और इस राजस्थान में ये हो गया पूर्वी, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। तो अब जो हमारी कौन सी नदी पूछी है? बनास नदी। बनास नदी हमारी इस यहाँ से लगभग यहाँ से निकलती है, ऐसे निकल के और यहाँ जाती है, और यहाँ से जो चंबल नदी निकलती है यूँ करके यूँ बाहर चली जाती है। इस चंबल नदी में ये मिल जाती है। ये चंबल नदी है और ये हमारी बनास नदी है। ठीक है, तो ये बनास नदी हमारे कौन से इलाके से निकलती है? यहाँ से निकलती है। इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? कुंभलगढ़ पर्वत, मेवाड़ की अरावली, सीहोर की अरावली या राजसमंद झील क्षेत्र? तो आप बताइए कि बनास नदी कहाँ से निकलती है। आपको मालूम होना चाहिए कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही, कुंभलगढ़ पर्वत से निकलता है। यहाँ कुंभलगढ़ पर्वत, यहाँ पे कुंभलगढ़ बना हुआ है, वहाँ से निकलती है। ये हमारे जो राजसमंद
जिला है ना, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अजमेर, नागौर, पुष्कर घाटी या माउंट आबू। जो लूनी नदी राजस्थान से निकलती है, इस प्रकार से भारत बना हुआ था। इसमें राजस्थान का नक्शा बना था, इसमें ये चंबल है, ये बनास है, और यहाँ इस साइड से ये लूनी निकलती है। तो ये वाला इलाका लूनी का हो गया, यहाँ से ये माही निकलती है। ये 4 नदियाँ हैं मेन, जिसमें ये होगी लूनी और ये होगी माही। अब आपको बताना है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अजमेर, नागौर, पुष्कर घाटी या माउंट आबू। तो जल्दी बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा है इन चारों में से। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर घाटी। तो जो लूनी नदी है वो उसका तो जो लूनी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? पुष्कर नदी से। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, पुष्कर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का जल खारा कब होता है? यानी लूनी नदी आगे बढ़ती जाती है, कब जाके उसका जल खारा हो जाता है? अजमेर पहुँचते ही, नागौर पहुँचते ही, बालोतरा पहुँचते ही या जोधपुर पहुँचते ही। मतलब कहाँ, किस स्थान से हो जाता है? अजमेर से, नागौर से, बालोतरा से या जोधपुर से। तो इसका हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सी, बालोतरा से। जब बालोतरा के पास आती है तो वहाँ से वो नदी खारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? इनमें से जो चंबल नदी है, जो हमारी नीचे अपने इधर से निकलती है मध्य प्रदेश से और यमुना में मिलती है, तो वो किसकी सहायक नदी है? इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यमुना। ठीक है, चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी राजस्थान के किस जिले से होकर बहती है? माही नदी है वो राजस्थान में कहाँ से बहती है? बूंदी से, बांसवाड़ा से, कोटा से या धौलपुर से। तो आपको ये बताया था कि अपने जो नीचे वाला इलाका होता है वहाँ से माही नदी आती है और वहाँ से वापस चली जाती है। तो कौन से ज़िले से? बांसवाड़ा जिले से राजस्थान में आती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, बनास नदी को राजस्थान की क्वेश्चन है कि बनास नदी को राजस्थान की गंगा क्यों कहा जाता है? इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि जो बनास नदी है उसको हमें राजस्थान की गंगा कहते हैं, है ना। अब ये पूछा है कि राजस्थान की गंगा क्यों कहते हैं, कारण क्या है? धार्मिक महत्व के लिए, अधिक लंबाई है इसलिए, जल की शुद्धता है इसलिए, या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा हमारा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें धार्मिक महत्व भी है, अधिक लंबाई भी है, जल की शुद्धता भी है। तो ये चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चंबल घाटी परियोजना से जुड़े बांध कौन कौन से हैं? जो चंबल नदी बहती है ऐसे करके, ऐसे राजस्थान से बाहर निकलती है, तो कौन कौन से इस पे बांध बने हुए हैं वो बताने हैं। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज या उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे बांध अपने चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, जो गांधी सागर बांध है, फिर जवाहर सागर बांध है, फिर कोटा बैराज बांध है, ये सारे चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, राजस्थान में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? अब ये पूछा है कि राजस्थान में जो ये होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसमें इसने पूछा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो इधर से इधर पश्चिम की ओर बहती है। तो अब बताइए कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या खारी नदी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका हमारा लूनी से हो जाएगा, ऑप्शन सी, लूनी नदी हमारी पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बाणगंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? जयपुर से, अलवर से, भरतपुर से या सवाई माधोपुर से। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, जयपुर से निकलती है। ठीक है, हमारी बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साबरमती नदी है
उसका उद्गम कहाँ से होता है? जो साबरमती नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? उदयपुर में, अरावली से, माउंट आबू में, अजमेर से या चित्तौड़गढ़ से? तो जो हमारी साबरमती नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है बताइए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, माउंट आबू सिरोही से निकलती है। ठीक है, साबरमती नदी का उद्गम माउंट आबू से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, गंभीरी नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक है? ए बनास की, बी चंबल की, सी लूनी की या डी माही की? तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है गंभीरी नदी का, इसका आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि गंभीरी नदी किसकी सहायक है। गंभीरी, इसका हमारा ऑप्शन ए सी हो जाएगा, बनास। तो जो गंभीरी नदी है वो बनास नदी की है। ठीक है, ऑप्शन ए बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का अंतिम शोर कहाँ है? यानी लूनी नदी ख़त्म कहाँ होती है? जैसे यहाँ से निकलती है, अपने को पता है पूर्व से निकलती है और इधर पश्चिम की ओर जाती है, और जाती है वो कहाँ मिलती है? वो पूछा है, कच्छ का रण में, अजमेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो इसका लास्ट वाला पॉइंट कौन सा होता है? जो लूनी नदी है इसका लास्ट वाला पॉइंट होता है हमारा कच्छ का रण। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, कच्छ का रण। कच्छ का रण में मिलती है, जो कि आगे जाके इधर गुजरात साइड में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बनास नदी का संगम किस नदी से होता है? जो बनास नदी है वो आगे जाके किस में मिलती है बताइए? बनास नदी किस में मिलती है? चंबल में, लूनी में, साबरमती में या माही में? बनास नदी, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे करके ये चंबल निकलती है और यहाँ से यूँ आके ये बनास नदी इसमें चंबल में मिल जाती है। और जब देखें कि ये चंबल नदी है वो आगे जाके किस में मिलती है हमारी? ये यमुना में मिलती है। ठीक है, ये हमारी किस में मिल जाती है? यमुना में। ये हमारी यमुना नदी में मिल जाती है। ये हमारी चंबल है और ये हमारी बनास है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? बनास नदी का संगम किस नदी में हो जाता है? तो चंबल में हो जाता है। अगर इस ऑप्शन में यमुना नदी भी आता है ना, तो वो यमुना नदी भी सही होता है, क्योंकि जो बनास नदी है वो चंबल में मिलती है, फिर चंबल आगे जाके यमुना में मिल जाती है। तो अगर ऑप्शन में चंबल ना हो और यमुना दिया हो ना, तो हमारा ऑप्शन यमुना भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी राजस्थान में किस जिले से निकलती है? काली सिंध नदी जो राजस्थान के इधर अपने ये जाती है ना चंबल नदी, इस चंबल नदी की सहायक नदी है काली नदी। तो वो इस साइड से निकलती है यहाँ से। तो ये पूछ रहा है कि काली नदी किस ज़िले से निकलती है? इन चारों में से कौन सा ज़िला? झालावाड़ से, कोटा से, बारां से या चित्तौड़गढ़ से? तो जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए कि काली सिंध नदी राजस्थान के किस ज़िले से निकलती है? ऑप्शन ए है झालावाड़, बी कोटा, सी बारां, डी चित्तौड़गढ़। तो काली सिंध नदी हमारी बारां से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा बारां। क्वेश्चन नंबर 18, जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? जाखम नदी किसकी है सहायक? बनास की, चंबल की, लूनी की या माही की? जो जाखम नदी है वो बताइए, जल्दी बताइए कि जाखम नदी किसकी सहायक है? तो ये बनास की सहायक नदी है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, बनास। क्वेश्चन नंबर 19, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसमें से चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बनास, पार्वती, काली सिंध या साबरमती? तो इसमें से एक ऐसी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती और बाकी 3 नदियाँ हैं जो चंबल में मिलती है। तो बताइए आप कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती? इसमें आपको पता है कि बनास नदी चंबल में मिलती है और पार्वती नदी भी चंबल में मिलती है और काली सिंध नदी भी चंबल में मिलती है। पार्वती नदी इधर से ही निकलती है, अपने जो चंबल का इलाका है ना, जैसे ये चंबल है, इधर से बनास आई और यहीं से पास में से निकल के इसमें पास में मिल जाती है, जबकि साबरमती नदी इसमें नहीं मिल पाती। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो खारी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर से, उदयपुर से, राजसमंद से या टोंक से? खारी नदी का उद्गम स्थल, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अजमेर। खारी नदी अजमेर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेल नदी किस ज़िले से निकलती है? मोरेल नदी अलवर से निकलती है, दौसा से, जयपुर से या भरतपुर से? मोरेल नदी,
तो मुरेल नदी हमारी जयपुर से निकलती है, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया जयपुर। क्वेश्चन नंबर 22, पार्वती नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है, यानी कि कौन सा एरिया जहाँ पर पार्वती नदी बहती है, कोटा बूंदी की तरफ, झालावाड़ बारां की तरफ, उदयपुर राजसमंद में, या अजमेर जोधपुर में। तो पार्वती नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है, इसका आंसर जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। तो पार्वती नदी है हमारी वो राजस्थान के झालावाड़ बारां में बहती है, ठीक है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा झालावाड़ बारां। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंबल की सहायक नदी कुनारी कहाँ से निकलती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि चंबल की सहायक नदी कुनारी है ना, यानी कि आपको अगर पूछ ले कि कुनारी किसकी सहायक है तो वो चंबल की नदी है। पर इसमें ये पूछा है कि ये जो कुनारी नदी है वो कहाँ से निकलती है, बारां से, कोटा से, बूंदी से, या धौलपुर से। तो जो चंबल की सहायक नदी कुनारी है वो कहाँ से निकलती है, बताइए जल्दी। तो ये हमारी बारां से निकलती है, ठीक है, ऑप्शन ए सी हो जाएगा बारां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवाना नदी किस राज्य में किस जिले में पाई जाती है। सिवाना नदी किस जिले में पाई जाती है, पाली में, बाड़मेर में, जोधपुर में, या नागौर में। सिवाना नदी बताइए किस जिले में पाई जाती है। तो ये सिवाना नाम से पता चलता है हमारा इधर अपने जो सूखे इलाके होते हैं ना, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इस साइड की आवाज़ सी है ये सिवाना वहाँ के। तो ये हमारी नदी निकलती है बाड़मेर से, ठीक है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 25, सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सुकड़ी नदी कहाँ से निकलती है ये बताना है आपको, माउंट आबू से, उदयपुर से, राजसमंद से, या अजमेर से। जो सुकड़ी नदी है जिसको सूकली भी कह देते हैं, ठीक है, सुकड़ी नदी या सुकली नदी, ये हमारी कहाँ से निकलती है, ये सिरोही से निकलती है, ठीक है, माउंट आबू सिरोही से। तो इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा माउंट आबू से। क्वेश्चन नंबर 26, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है। बनास नदी राजसमंद से निकलती है और जाके आगे चंबल में मिल जाती है। तो इसकी उद्गम से लेकर जहाँ ये अपने आप को चंबल नदी में मिला देती है वहाँ तक की कुल लंबाई पूछी है कितनी है। तो बताइए कितनी है। इसका 300 किलोमीटर, 512 किलोमीटर, 430 किलोमीटर, या 600 किलोमीटर। तो जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 512 किलोमीटर। ये अपने राजस्थान के अंदर बहती है और राजस्थान में 512 किलोमीटर एरिया के अंदर ही बहती है, ठीक है, राजस्थान में से निकलती है और राजस्थान में विलीन हो जाती है। और ये अपना आगे इसकी जो जिसमें विलीन होती है उसका नाम है चंबल, चंबल नदी में विलीन हो जाती है। तो बनास नदी की कुल लंबाई होगी 512 किलोमीटर। कहीं कहीं इसका डाटा थोड़ा अलग भी मिल सकता है, बस ये याद रखना है कि ये 500 के करीब ही है, लगभग 510, 12, 15 इसके करीब है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान दिया है ना 300, 450, 600, 430, 600, तो ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पहाड़ी से, माउंट आबू से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से। आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये अपना राजस्थान था और राजस्थान में जो माही नदी थी वो कहाँ से निकलती थी, इधर मध्य प्रदेश से निकलती थी और वापस जाके इधर ही चली जाती थी, ठीक है। तो अपने माउंट आबू तो राजस्थान का एरिया है, बांसवाड़ा भी राजस्थान का एरिया है, उदयपुर भी राजस्थान का एरिया है। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पहाड़ी से। यहाँ विंध्याचल पहाड़ी है वहाँ से निकलता है, ठीक है, ऑप्शन ए सी हो जाएगा विंध्याचल पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 28, एराव नदी किस जिले में पाई जाती है। जो एराव नदी है वो किस जिले में, बाड़मेर में, पाली में, सिरोही में, या जालोर में। एराव नदी जल्दी बताइए कि एराव नदी किस जिले में पाई जाती है। तो ये सिरोही जिले में पाई जाती है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का संगम किस स्थान पर चंबल से होता है। अब मैंने बताया था कि जैसे अपने जैसे ये राजस्थान था, एक बार ऐसे बनना है टूटा फूटा सा, तो कोई हंसना मत भाई। जैसे यहाँ से निकली चंबल और यहाँ से निकल के बाहर चलेगी, इधर से आई बनास और इसमें मिलेगी। अब इसने पूछा कि बनास नदी का संगम किस स्थान पर चंबल में होता है, यानी कि जब ये बनास यहाँ राजसमंद से निकलती है ना यहाँ से, तो ये राजसमंद से निकल कर यहाँ चंबल में मिलती है। तो कौन सा ज़िला है जहाँ पर ये इसमें मिल जाती है चंबल में, बताइए कहाँ मिलती है। तो यहाँ पे जो अपना कौन सा एरिया हो सकता है, कोटा, धौलपुर, राणेपुर, या चित्तौड़गढ़। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा,
रानीपुर, सवाई माधोपुर में रानीपुर नाम का एक स्थान है जहाँ पर ये अपने आप को इसमें मिला देती है, चंबल में मिला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध किस जिले में है? जो चंबल नदी के अंदर गांधी सागर बांध बना है वो किस जिले में बना हुआ है? कोटा में, झालावाड़ में, नीमच मध्य प्रदेश में या बूंदी में? बताइए कि जो चंबल नदी में गांधी सागर बांध बना है, आपको बताया था ना, जैसे चंबल नदी बहती है तो इसके अंदर यहाँ बांध बने हुए हैं, पहला बांध यहाँ, दूसरा बांध यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पर बना हुआ है, कोटा में, झालावाड़ में, नीमच में या बूंदी में? तो ये गांधी सागर बांध हमारे राजस्थान में नहीं है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नीमच मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? अब आपको ये बताना है कि जवाहर सागर बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है, चंबल में, बनास में, माही में या लूनी में? तो बताइए किस नदी के ऊपर बना हुआ है जवाहर सागर बांध? तो जो जवाहर सागर बांध हो गया, गांधी सागर बांध हो गया, ये सारे हमारे चंबल नदी पे बने हुए हैं। ठीक है, चंबल नदी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, चंबल। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान का कौन सा जिला नदी रहित जिला कहलाता है? मतलब ऐसा एक राजस्थान का जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं है। इन चारों में से बताइए कौन सा है वो ऐसा जिला? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर या चूरू? चारों में से एक ऐसा जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं बहती, जिसमें कोई भी नदी नहीं है, वो कौन सा एरिया है? वो है जैसलमेर। ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 33, बाणगंगा नदी का संगम किस नदी में होता है? जो बाणगंगा नदी निकलती है वो आगे जाके किस नदी में मिलती है? गंभीरी में, बनास में, चंबल में या यमुना में? तो ये बाणगंगा नदी अपने जो राजस्थान के इधर पूर्व वाला एरिया हो जाता है ना, पूर्व वाला जो राजस्थान का पूर्वी एरिया, वहाँ से निकलती है और राजस्थान से बाहर चली जाती है इधर। जैसे यहाँ से वो गई थी ना चंबल, उसी प्रकार से ये बाणगंगा राजस्थान से निकल के बाहर चली जाती है और यहाँ से जो नदी बहती है यमुना नदी, ये दोनों यमुना नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये बाणगंगा नदी भी यमुना में मिल जाती है और चंबल भी यमुना में मिल जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यमुना नदी। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 34वां क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस दिशा में बहती है? जो साबरमती नदी है वो किस दिशा में बहती है? पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में या पूर्व में? तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया था कि हमारी जो साबरमती नदी है वो किस दिशा में बहती है, तो वो हमारी बहती है पश्चिम दिशा में। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सही, पश्चिम दिशा। ठीक है, साबरमती नदी पश्चिम दिशा में बहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान की कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? इनमें से ऐसी नदियाँ बतानी है जो अरब सागर में गिरती हों। माही नदी, आपको ये तो पता है अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, और वो जैसे मान लो ये राजस्थान का नीचे वाला एरिया है, इसमें जो इधर वाला एरिया है वो तो है बंगाल की खाड़ी वाला, इंग्लिश में लिख लेता हूँ, बी से बंगाल की खाड़ी वाला, और इधर है अपना अरब सागर वाला। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी का एरिया है इधर दक्षिण पूर्व की तरफ, और इधर पश्चिमी दक्षिणी की तरफ हो गया अरब सागर का। तो आपको ये बताना है कि माही और साबरमती, बनास और चंबल, लूनी और खारी, पार्वती और काली सिंध, इन सारी नदियों में से ऐसी कौन सी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं? मतलब कि ऐसी नदियाँ बतानी हैं जो इधर आके इसमें गिरती हैं। कौन सी नदियाँ बताइए, जल्दी बताने की कोशिश करिए। आपको पता है कि ये चंबल नदी है वो तो अपने इधर से निकल के ऐसे जाती है, तो वो तो यहाँ नहीं मिलती, वो तो इधर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो बनास इसकी सहायक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कट गया ऑप्शन। लूनी और खारी है वो नदियाँ अपने यहाँ से राजस्थान से निकलती हैं और राजस्थान में विसर्जित हो जाती हैं। बस यहीं लास्ट में जो कच्छ का रण है वहाँ पे अपने आप को विसर्जित कर देती हैं, वहीं रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती। और जो पार्वती और काली सिंध नदियाँ हैं ये अपनी इधर इसमें मिल जाती हैं, चंबल नदी में मिल जाती हैं, और ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पीछे बचा माही और साबरमती नदी। ये माही और साबरमती नदी है जो इधर मध्य प्रदेश से निकलती है, इधर से निकलती है और अपने आप को इधर अरब सागर में मिला देती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, माही और साबरमती नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, बनास की सहायक नदी बेड़च किस जिले से निकलती है? यानी कि जो बनास है वो हमारी चंबल की सहायक है और बनास की सहायक एक और है हमारी बेड़च, तो वो किस जिले से निकलती है?
राजसमंद से, उदयपुर से, अजमेर से या कोटा से। तो राजसमंद से तो बनास नदी निकलती है, तो ये तो नहीं है इसका। उदयपुर, अजमेर या कोटा, इन तीनों में से एक होगा। तो कोटा तो नीचे वाला एरिया रह गया, यहाँ भी नहीं है। अजमेर ऊपर लूणी की तरफ रह गया, यहाँ भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उदयपुर। ठीक है, तो जो हमारी ये बेडच नदी निकलती है वो उदयपुर से निकलती है। ओके, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 37, माही बजाज सागर बांध कहाँ है। माही बजाज सागर बांध बना वो कहाँ बना हुआ, कोटा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या झालावाड़ में। तो माही बजाज सागर बांध कहाँ बना हुआ है, बताइए, जल्दी बताइए। ये माही बजाज सागर बांध माही नदी पे बना है, जो कि इधर मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में आने के बाद में फिर आगे चली जाती है। तो जब राजस्थान का अंदर ये एंट्री करती है तो ये बांसवाड़ा से टच होती है। तो माही बजाज सागर बांध कहाँ बना है हमारा, बांसवाड़ा में। ऑप्शन बी हो जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, बनास नदी किन जिलों से होकर बहती है। जो बनास नदी है वो किन किन जिलों में से निकल बहती है। राजसमंद, टोंक, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, धौलपुर, अजमेर, नागौर या पाली। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी है, पर ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में से आप एक एक ऑप्शन को अलग निकाल दो। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे, इसमें जैसे देख लो, कोटा है ना, कोटा तो अपने राजस्थान का सबसे इधर नीचे वाला एरिया का है, तो यहाँ से निकलता, तो ये ऑप्शन कट गया इसका ना, एक ये कट गया। अब 12 आ गया, बूंदी आ गया, ये भी अपने इस वाले कोटा के पास में, यहाँ एरिया के पास से निकलते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब रह गया इधर पाली, अजमेर, नागौर, ये अपने ऊपर वाले एरिया रह गए, जो सूखे एरिया है ना, इधर वाले एरिया रह गए तीनों। तो ये चौथा ऑप्शन भी कट गया था। ऐसे करके ऑप्शन काटना सीखो, फिर आपको आने लग जाएंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, राजसमंद, टोंक, सवाईमाधोपुर। ठीक है, कैसे निकलती है ये नदी, तो जो हमारी बनास नदी है वो यहाँ राजसमंद से निकलती है, आगे से टोंक, सवाईमाधोपुर, ऐसे करते करते लास्ट में सवाईमाधोपुर के राणेपुर जो जगह थी वहाँ से अपने आप को चंबल में मिला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरल नदी, जो जिसको मोरेल नदी भी कहते हैं, किस ज़िले में बहती है। जो मोरल नदी या मोरेल नदी है वो किस ज़िले में बहती है। दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में या अलवर में। तो मोरल नदी हमारी दौसा में बहती है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दौसा। सोता नदी किस ज़िले में पाई जाती है। ये सहायक नदियाँ हैं छोटी छोटी, जिनके बारे में पूछा गया है। अधिकतर इनसे क्वेश्चन नहीं भी आता, पर जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उसमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, तो इसलिए इन सभी को ध्यान में रख के चलना चाहिए। ठीक है, इनको याद करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बड़ी नदियों को याद करना है। तो बताइए कि सोता नदी किस ज़िले में पाई जाती है। बाड़मेर में, पाली में, सिरोही में या चित्तौड़गढ़ में। सोता नदी, तो सोता नदी हमारी बाड़मेर में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, राजस्थान की कौन सी नदी खारे पानी वाली है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल खारा हो जाता है। चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी और पार्वती नदी। तो इनमें से कौन सी नदी है, हमारी लूणी नदी है, जो खारी है, जो आगे बालोतरा के पास आके यहाँ पे बालोतरा और वहाँ पे आगे खारी बन जाती है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, लूणी नदी। राजस्थान की ऐसी नदी जो अपना जल खारा करती है आगे जाके, वो लूणी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का नाम वानस्पतिक नदी क्यों पड़ गया। यानी कि बनास नदी जो हमारी राजस्थान के अंदर से निकलती है और राजस्थान में विसर्जित हो जाती है चंबल में, उसका नाम वानस्पतिक नदी क्यों पड़ा। मतलब बनास नदी को वानस्पतिक नदी भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, जंगलों से बहने के कारण, खेती योग्य भूमि के कारण, लंबाई ज़्यादा होने के कारण या धार्मिक महत्व के कारण। तो बताइए जल्दी सी कि जो बनास नदी है उसका वास्तविक जो नाम पड़ा उसको वानस्पतिक नदी, वो क्यों पड़ा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जंगलों में बहने के कारण इसको वानस्पतिक नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये जंगलों के बीच में से आती है, जिसके कारण बीच में आने वाली वनस्पतियों को लाभ मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वनस्पतिक नदी हमारी जंगलों में बहने के कारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सोम नदी किसकी सहायक नदी है। सोम नदी है वो किसकी सहायक है। ऑप्शन ए, माही की, बनास की, चंबल की या लूणी की।
जल्दी बताइए कि जो सोम नदी है वो किसकी सहायक है हमारी, तो वो हमारी माही की सहायक नदी है। आपको पता है कि जब माही नदी यहाँ नीचे से निकल के मध्य प्रदेश में से राजस्थान में आके और फिर बाहर चली जाती है, तो राजस्थान से एक नदी आती है सोम नदी, वो इस माही नदी में मिलती है। यहाँ पर एक इनका संगम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजदर बांध किस नदी पर है। जो गजदर बांध बना है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है। गजदर बांध जाखम नदी पे, सोम पे, माही पे या गंभीरी पे। तो बताइए जी गजदर बांध कहाँ बना हुआ है हमारा, जाखम, सोम, माही या गंभीरी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा जाखम पे। जो गजदर बांध है वो जाखम नदी पे बना हुआ है। ठीक है, गजदर बांध जाखम नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है। जो लूनी नदी है टोटल उसकी लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 320 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 495 किलोमीटर। जो लूनी नदी जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में विसर्जित हो जाती है, लगभग अपना पानी आगे कच्छ के रण में छोड़ती है, पर फिर भी इसको राजस्थान में विलीन होने वाली कहते हैं। जो इस साइड से निकलती है पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर बढ़ती है, ये हमारी लूनी नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर ये 495 किलोमीटर बहती है कुल लंबाई। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 46, माही नदी को और किस नाम से जाना जाता है। जीवंत नदी, पवित्र नदी, काली माही या मरुगंगा। जो माही नदी है उसको और क्या कहते हैं। माही जो नीचे अपने बताया था ना, सोम, जाखम और माही इनका संगम बनता है। तो जो माही नदी है वो और किस नाम से जानी जाती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, काली माही। ठीक है, इसके नाम में ही आ रखा है माही, माही काली माही के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीरी नदी का संगम किस नदी में होता है। गंभीरी नदी है वो आगे जाके किस में मिलती है, लूनी में, बनास में, चंबल में या साबरमती में। क्वेश्चन नंबर 47, गंभीरी नदी आगे जाके किस में मिलती है। तो जो गंभीरी है वो बनास में जाके मिलती है। ठीक है, गंभीरी बनास की सहायक है। गंभीरी आती है बनास में मिलती है, बनास आगे जाके चंबल में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 48, कागदी नदी किस ज़िले में बहती है। जो कागदी नदी है वो किस ज़िले में बहती है, बांसवाड़ा में, कोटा में, उदयपुर में या पाली में। बताइए कि जो कागदी नदी है वो किस ज़िले में बहती है। तो ये उदयपुर में बहती है। ठीक है, बांसवाड़ा और उदयपुर के आसपास में ही है, तो इसका असली सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, राजस्थान में सबसे पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बना था। माही पर, चंबल पर, बनास पर या लूनी पर। जो सबसे पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना था राजस्थान के अंदर वो कहाँ बना था, तो वो हमारा चंबल नदी पे बना था, क्योंकि ये नदी सबसे पुरानी नदी मानी जाती है, बहुत पहले की नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का राजस्थान में विस्तार कितना है। जो चंबल नदी है वो राजस्थान के अंदर कितनी बहती है, यहाँ अपने एमपी से निकलती है, राजस्थान में जाती है और आगे जाके यमुना में मिल जाती है। तो जो राजस्थान में यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान में आई है, तो इसकी डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 380 किलोमीटर या 400 किलोमीटर। बताइए कि चंबल नदी राजस्थान के अंदर कितनी बहती है, तो 380 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 380 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है। और राजस्थान में से नहीं निकलती, तो इसका माउंट आबू और अरावली, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे हट जाएंगे, सतपुड़ा भी हट जाएगा, ये भी राजस्थान में है। तो मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी इंदौर से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। और कहाँ से, जनापाव पहाड़ी इंदौर से। महू भी याद रख लेना, इसमें महू भी आता है। मध्य प्रदेश के महू के, जनापाव पहाड़ी के, इंदौर से निकलती है। इन चारों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश भी, जनापाव भी, इंदौर भी और महू भी, तो ये चारों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनारी नदी किसकी सहायक है। कुनारी नदी बनास की, चंबल की, माही की या लूनी की। जो कुनारी नदी है वो किसकी सहायक है, बताइए। बनास, चंबल, माही या लूनी, जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारी चंबल की सहायक है। ठीक है, कुनारी नदी चंबल की सहायक है। क्वेश्चन नंबर 53, साबरमती नदी का संगम कहाँ होता है। किससे जाके मिलती है साबरमती नदी आगे, और कहाँ पे जाके मिलती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है, कच्छ का रण में गिरती है, नर्मदा नदी में गिरती है या अरब सागर के तट पर गिरती है।
बताइए। तो जो साबरमती नदी है वो हमारी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 54, बाणगंगा नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? जो बाणगंगा नदी है उसका और अन्य नाम क्या है? शुद्ध गंगा, तीर्थ गंगा, नायक गंगा या खारी गंगा? बाणगंगा नदी, जो बाणगंगा नदी है उसको और क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको तीर्थ गंगा कहते हैं, ठीक है। बाणगंगा, तीर्थ गंगा। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, तीर्थ गंगा। क्वेश्चन नंबर 55, लूनी नदी का प्रमुख सहायक नदी। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यानी मेन ऐसी नदी जो लूनी नदी के सहायक है, लूनी नदी में आके मिलती है। जवाई, सोम, खारी या जखम? लूनी नदी के अंदर आके कौन सी नदी मिलती है इन चारों में से? जवाई, सोम, खारी या जखम? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, जवाई नदी, ठीक है। लूनी नदी की सहायक है जवाई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई नदी पर बांध कहाँ पर बना हुआ है? जो जवाई नदी है अपनी, उसके अंदर बांध कहाँ पर बना हुआ है? उदयपुर में, पाली में, सिरोही में या जालौर में? तो बताइए, जवाई नदी पर बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो पाली में बना हुआ है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, पाली। क्या इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, पाली? ठीक है, जवाई नदी पर पाली में बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीरी नदी किन जिलों में बहती है? गंभीरी नदी कोटा, बारा में, सवाई माधोपुर और करौली में, बूंदी, अजमेर में, पाली या राजसमंद में? जो गंभीरी नदी है वो कहाँ बहती है? तो वो हमारी सवाई माधोपुर और करौली में बहती है। इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, सवाई माधोपुर, करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर में बहती है? चंबल का बता दिया, लूनी का बता दिया, बनास का बता दिया, माही नदी बची है। तो माही नदी राजस्थान में कितनी बहती है? 100 किलोमीटर, 158 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर? राज्य राजस्थान में कितनी बहती है वो बताना है अपने, तो बताइए जल्दी। तो ये हमारी 158 किलोमीटर बहती है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अपेमरल नदी भी कहलाती है? जो बरसात में बहती है उसको अपेमरल नदी कहते हैं, ठीक है। ऐसी नदी जो बरसात में भी बहती है। बनास, चंबल, लूनी या सभी छोटी नदियाँ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी छोटी नदियों को हम अपेमरल नदी कहते हैं, ठीक है। अपेमरल नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी छोटी नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदियाँ यमुना नदी प्रणाली में भी शामिल है? यानी यमुना नदी की जो सहायक हैं वो कौन सी है? बनास और चंबल, लूनी और माही, साबरमती और जवाई, खारी और सोम? तो इसका तो अपने को पता ही है कि ये बनास और चंबल, ये इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि बनास चंबल में मिलती है और चंबल आगे जाके यमुना में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सोम कागदी परियोजना किस जिले में है? जो सोम कागदी परियोजना है वो किस जिले में है? कोटा में, बांसवाड़ा में, सिरोही में या उदयपुर में? सोम कागदी परियोजना बताइए, कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही या उदयपुर? तो आपको पता है सोम कागदी परियोजना अपने सोम नदी के ऊपर है ना, तो सोम नदी अपने नीचे से निकलती है, तो नीचे से निकलती है तो उसका एरिया कौन सा हो गया? बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान की कौन सी नदी मरुगंगा भी कहलाती है? जो मरुगंगा का मतलब हो गया मरुस्थल में बहती है जो मरुगंगा, ऐसी कौन सी नदी है जिसको मरुगंगा भी कहते हैं? लूनी, बनास, चंबल या माही? तो माही तो नीचे लगभग पर्वतों में बहती है, ये तो नहीं है। चंबल नदी हमारी इधर कोटा और इधर बूंदी इन इलाकों से आती है, इधर भी खूब बारिश होती है, यहाँ भी मरुस्थल नहीं है। बनास नदी भी पर्वतों के अंदर से जाती है, जंगलों में से। पर लूनी नदी है जो राजस्थान के सूखे इलाकों में बहती है, तो ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, राजस्थान की मरुगंगा है हमारी लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 63, घाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो घाटी बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? बनास में, लूनी में, चंबल में या माही पे? घाटी बांध, तो ये हमारा बनास नदी पे बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घाटी बांध बनास नदी पे बना है। रामगढ़ बांध किस नदी पे बना हुआ है? जो रामगढ़ बांध है वो किस नदी पे है? बनास में, बाणगंगा, मोरेल या खारी? तो बताइए कि रामगढ़ बांध किस नदी पे है? तो ये हमारा मोरेल नदी पे बना है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोरेल। क्वेश्चन नंबर 65, जवाई नदी का उद्गम कहाँ है? जवाई नदी है वो कहाँ से निकलती है? अजमेर से, माउंट आबू से, उदयपुर से या राजसमंद से?
तो जो हमारी जवाई नदी है वो कहाँ से निकलती है? माउंट आबू सिरोही से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर बांध किस नदी पर है? रणकपुर बांध लूनी में, जवाई नदी पे, सोम नदी पे या गंभीरी नदी पे? रणकपुर बांध किस नदी पे है बताइए? रणकपुर बांध हमारा जवाई नदी पे। ठीक है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, रणकपुर बांध जवाई नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध नदी का संगम आगे जाके किस नदी में होता है? काली सिंध नदी, मैंने बताया था कि काली सिंध नदी इधर नीचे से निकलती है, अपने एमपी से निकलती है और आगे जाके अपने जो चंबल नदी है उसमें निकल जाती है। ठीक है, इसका तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा चंबल, इस नदी में मिलती है आगे जाके चंबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती नदी का संगम किस नदी में होता है? पार्वती नदी किस में मिलती है ये बताना है आपको। तो पार्वती नदी हमारी यमुना, चंबल, बनास या माही? पार्वती नदी चंबल में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी मेवाड़ की गंगा कहलाती है? बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी या जवाई नदी? ऐसी नदी जो राजस्थान की मेवाड़ की गंगा कहलाती है। राजस्थान की ऐसी नदी है जो मेवाड़ की गंगा भी कहते हैं, यानी कि जो मेवाड़ के इलाके में बहती है। बताइए कौन सी है? बनास, लूनी, चंबल या जवाई? तो राजसमंद से निकलती है ना, जिसको मेवाड़ के एरिया कहते हैं, तो वो ऑप्शन बी ए हो जाएगा हमारा सही, बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी काली सिंध नदी भी काली नदी कहलाती है? काली सिंध नहीं, काली नदी। राजस्थान की कौन सी नदी है जो काली नदी भी कहलाती है? लूनी नदी, माही, चंबल या सोम? बताइए कि जो ऐसी नदी है जो काली नदी के नाम से भी जानी जाती है, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, माही नदी। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास में कोई आपको दिक्कत लगे, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि लगभग मेरे द्वारा जो भी कराया गया वो सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। फिर भी बाय चांस जो फाइनल में आंसर की आती है उसमें कई बार आंसर चेंज होते हैं। तो इसी के साथ बने रहना हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।